जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा अध्याय समाप्त हो गया। मनोहर जोशी, जो कि शिवसेना के दिग्गज नेता थे, उनका मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 86 साल की उम्र में बीती रात निधन हो गया। मनोहर जोशी को महाराष्ट्र की राजनीति में सर कह के बुलाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि वो एक राजनेता के अलावा एक एजुकेशनिस्ट भी थे। उनके कई सारे शिक्षण संस्थान चलते थे और उनके कोहिनूर टेक्निकल इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट की कई सारी ब्रांचेस महाराष्ट्र भर में थी। 60 के दशक में जब बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना करने का निश्चय किया, तो जो शुरुआती लोग उनके साथ जुड़े, उनमें से एक थे मनोहर जोशी। और फिर जब चुनावी यात्रा शिवसेना की शुरू हुई, मुंबई महानगर पालिका से, फिर विधानसभा, उसके बाद लोकसभा, तो उस चुनावी यात्रा की जो शुरुआती जीतें थी, उनमें से मनोहर जोशी का नाम था। जो शुरुआती पार्षद बने मुंबई में शिवसेना के, उनमें से एक मनोहर जोशी थे। जब विधानसभा का चुनाव लड़ना शुरू किया शिवसेना ने 70 के दशक में, तब भी मनोहर जोशी चुनकर आए। और 1995 में जब पहली बार शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी, तब बाल ठाकरे ने अपने इन खासम खास मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। जो गठबंधन हुआ था, उसके मुताबिक ज्यादा सीटें शिवसेना के हिस्से आई थी, इसलिए मुख्यमंत्री भी शिवसेना का ही बना। और बाल ठाकरे की पहली पसंद थे मनोहर जोशी। लेकिन मनोहर जोशी बतौर मुख्यमंत्री अपना वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। करीब 4 साल बाद ही उन्हें बाला साहब ठाकरे ने कुर्सी से हटा दिया और उनकी जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल 1995 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन की जीत हुई, तब सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लोगों ने कहा कि बाला साहब हो सकता है बन जाए मुख्यमंत्री, लेकिन बाला साहब ने तब बताया कि मैंने एक प्रण ले रखा है कि मैं कभी कोई सरकारी पद नहीं लूंगा, मैं कभी किसी सरकारी पद पर आसीन नहीं होऊंगा और ना ही मैं कभी अपनी आत्मकथा लिखूंगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल, सरकार का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। यानी कि कहने के लिए वो शख्स तो मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चलेगी बाला साहेब ठाकरे की। ठाकरे उस सरकार के अघोषित मुख्यमंत्री रहेंगे। और ऐसे में मनोहर जोशी बना दिए गए मुख्यमंत्री। शुरुआत के चंद साल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि बाला साहेब ठाकरे खफा हो गए और उन्होंने मनोहर जोशी को हटाना बेहतर समझा। पहला तो यह हुआ कि जोशी की कैबिनेट के कई सारे मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। समाज सेवी अन्ना हजारे, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया इन नेताओं को हटाने के लिए और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। इन मंत्रियों के, ये मंत्री थे शशिकांत सुतार, महादेव शिवणकर और बबन राव घोलप। तो इनके खिलाफ अन्ना हजारे ने अपनी मुहिम छेड़ दी थी। दूसरी बात यह कि खुद मनोहर जोशी के दामाद पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने ससुर के मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाया और पुणे में एक जगह 30,000 स्क्वायर फीट की जगह, जो कि स्कूल बनाने के लिए रिजर्व करके रखी गई थी, वो जगह इनको दे दी गई, मनोहर जोशी के दामाद को, गिरीश व्यास को, ताकि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां पर एक रिहायशी इमारत बना सके। तो इस मामले को लेकर भी काफी बवाल हुआ और मनोहर जोशी की काफी किरकिरी हुई। फिर उसके बाद एक घटना हुई मुंबई के घाटकोपर इलाके में। रमाबाई नगर नाम की एक झुग्गी बस्ती है, यह दलित बहुल बस्ती है। वहां पर एक दंगा हो गया और उस दंगे के दौरान स्टेट रिजर्व पुलिस की ओर से फायरिंग कर दी गई, जिसमें कि 10 लोगों की मौत हुई। तो इसने भी सरकार की इमेज को झटका पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया और
एक ये इमेज बन गई कि जो मनोहर जोशी की सरकार है दलित विरोधी सरकार है। फिर उसके बाद 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए और उन लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए तो उसमें ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मार ली और उन नतीजों के एनालिसिस से यह पता चला कि जोशी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है और इसलिए शिवसेना बीजेपी को वोट नहीं मिले। तो ये बात भी बाला साहेब ठाकरे के जहन में आई। फिर शिवसेना के सरकार के भीतर ही गोपीनाथ मुंडे जो कि उप मुख्यमंत्री थे बीजेपी की ओर से, उनके और मनोहर जोशी के बीच भी खींचतान हो रही थी। उनके बीच काफी कड़वाहट आई कई मुद्दों को लेकर, पावर स्ट्रगल चल रहा था और झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि एक बार गोपीनाथ मुंडे ने धमकी दे डाली कि वो तो कैबिनेट की ब्रीफिंग ही नहीं अटेंड करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं अटेंड करेंगे। तो एक बात ये भी थी। फिर एक घटना हुई एनरॉन को लेकर। एनरॉन की एग्जीक्यूटिव थी रेबेका मार्क और उस वक्त एनरॉन पावर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद चल रहा था। तो रेबेका मार्क आई हुई थी सरकार को समझाने के लिए कि एनरॉन के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई ना करे, एनरॉन किस तरह से फायदेमंद है सरकार के लिए। तो एक मीटिंग करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मनोहर जोशी से मीटिंग करने के पहले मातोश्री में जाकर बाला साहेब ठाकरे से मुलाकात की। बताते हैं कि इस बात से मनोहर जोशी बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं, उस कुर्सी पर, राज्य की सबसे बड़ी पावरफुल कुर्सी पर मैं बैठा हूं, तो पहले मुझसे क्यों नहीं मिली, पहले मेरी पार्टी के नेता से जाके क्यों मिली। और गुस्से में आके मनोहर जोशी ने रेबेका का इंटरव्यू कैंसिल कर दिया, उनसे मिलने से मना कर दिया। तो ये बात जब बाला साहब को पता चली तो वे बड़े नाराज हुए कि इस वजह से तुमने उससे मिलना मना कर दिया क्योंकि तुमसे पहले उसने मुझसे मुलाकात कर ली। बात मनोहर जोशी और बाला साहब ठाकरे के बीच काफी बिगड़ गई और फिर एक दिन बाला साहब ठाकरे ने ऐलान किया कि वो संन्यास ले रहे हैं राजनीति से। इस बीच हुआ यह कि सामना अखबार में जोशी सरकार के खिलाफ ही संपादकीय लिखे जाने लगे। तो यह बड़ा दिलचस्प था और बड़ा अजीब भी था कि एक पार्टी का मुखपत्र अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ संपादकीय लिख रहा था और सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ। और उस वक्त भी संजय राउत ही संपादक थे, कार्यकारी संपादक उस अखबार के। तो बाला साहब ठाकरे को तो खैर काफी मान मनोबल किया, कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने उनको समझा बुझाकर उनका फैसला वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया कि आप संन्यास मत लीजिए। लेकिन इसके बाद में बाला साहब ठाकरे ने कड़ा फैसला लिया और फैसला यह लिया कि मनोहर जोशी को 4 साल के बाद ही मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया और फिर उनकी जगह पर नारायण राणे, जो कि एक दबंग मराठा नेता थे, कोंकण इलाके से आते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बताते हैं कि नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पीछे स्मिता ठाकरे की भूमिका थी। स्मिता ठाकरे बाला साहब ठाकरे की बहू थी और उस वक्त पार्टी में उनका काफी दबदबा था, पार्टी में उनकी काफी चलती थी और उन्होंने ही सुझाव दिया था कि नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और फिर यह फैसला हुआ कि राणे मुख्यमंत्री होंगे। अब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री के पद से तो हट गए, लेकिन बाद में बाला साहब ठाकरे के साथ उनके संबंध सुधरे भी और आगे जाकर जब वाजपेयी की सरकार थी तो उसके बाद मनोहर जोशी को 2002 से लेकर 2004 तक लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। वो केंद्र में हेवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे पद भी मिले और महाराष्ट्र की राजनीति में कई अहम पदों पर रहे। मुंबई के मेयर भी रह चुके थे। इसके अलावा विपक्ष के नेता विधानसभा में भी रह चुके थे और यही नाम आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके अंतिम संस्कार में कई शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता देखे गए, कई दिग्गज नेता वहां पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।